करौली में ब्लाइंड मर्डर निरंजन एवं रंजीता का लांगरा पुलिस ने महज 24 घंटे में किया पर्दाफाश। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग सामने आया है, जिसमें पति ने सहयोगियों के साथ मिलकर पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की। जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनोवाल एवं उनकी टीम ने सभी कड़ियों को जोड़ते हुए हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में भूरा पुत्र लखू मीना 35 के आरोपियों को दौरा करो की केन्य की कोरी और कारी जिबरा पत्नी की कोरी बन गई है। वर्ष निवासी सांथलपुर, रामकेश उर्फ पप्पी मीना पुत्र शिव सिंह मीना निवासी भांकरी और कमल मीना पुत्र जगन 52 वर्ष निवासी सांथलपुर शामिल है। पुलिस टीम की गहन पूछताछ और जांच के आधार पर इस हत्या के सभी पहलुओं को उजागर किया गया। अन्य वांछित अपराधियों की तलाश जारी है। संवाददाता नरेश गौतम की रिपोर्ट। सर, ये घटना हुई थी जिसमें एक युवक की लाश मिली थी, किस तरह इसका खुलासा हुआ, कितने आरोपी से गिरफ्तार किए गए? थाना लांगरा, जिला करौली में एक एमपीआर पेश हुई 27 तारीख को। भूरा नाम के व्यक्ति ने कहा कि मेरी पत्नी रंजीता गायब है, उसको तलाश किया गया। 1 तारीख को लांगरा थाना क्षेत्र के जंगलों में 2 बॉडी मिलती है। मौके पे सभी अधिकारी पहुंचे, SHO, डिप्टी साहब, एडीसी साहब और हम भी पहुंचे। मौके पर देखने पे प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये इसको घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। कुछ सेल्फोस की गोलियां डाल रखी थी, इस प्रकार से उसको दिखाया जा रहा था कि ये आत्महत्या दिखे पुलिस वालों को। लेकिन हमें क्लियर कर दिख रहा था जब घटना का बारीकी से निरीक्षण किया तो ये मर्डर है कहीं ना कहीं। उसी आधार पर हमने इसका अनुसंधान किया, हमने टीमें गठित की, हमारे आईजी साहब को बताया, कैलाश चंद्र विष्णु साहब ने एक पॉइंट के बारे में ब्रीफ किया हमको कि कैसे कैसे इसको आगे बढ़ना है। उन्हीं बिंदुओं पर हमने इसको आगे प्रयास की, हमने कार्रवाई की, फॉरेंसिक FSL को बुलाया और जितने भी डिजिटल साक्ष्य थे वो हमने कलेक्ट किए। और जब हमें लगा कि इसके अंदर ये सस्पिशियस मैटर है और कौन कौन इसमें हो सकते हैं, हमने अभय कमांड से कैमरे चेक कराए करौली में, और हमें ये जब पता चला कि इसमें इसके परिवार के लोग भी इसके इन्वॉल्व हैं, तो उसके पति को हम पूछताछ के लिए लाए और पति से पूछताछ करी तो हमें गुमराह करता रहा काफ़ी लंबा। फिर जब उसके सामने हम डिजिटल साक्ष्य लेके बैठे तो उसके पास वो निरुत्तरता बोलने की स्थिति नहीं थी। फिर उसको जब थोड़ा सा हमने बार बार पूछताछ किया और जानकारी करी तो ये पता चला, उसने बताया कि इसकी पत्नी के अवैध संबंध निरंजन के साथ थे, जो कि उन्हीं गाँव का निवासी है और काफ़ी लंबे समय से थे और परेशान था, समाज में बदनामी हो रही थी। इस संबंध में, इस चक्कर में वो सांथलपुर छोड़ करके, अपना गाँव छोड़ करके और वो करौली में आकर रहने लग गया था। उसके बाद भी निरंजन ने लगातार उसे पीछा करा था, उसको मोबाइल देता था, उसको बार बार बुलाता था, ये लोग मिलते रहते थे। ये पत्नी इसकी कोई परवाह नहीं कर रही थी। इस बात पर इनका कलेश रहता था। 26 तारीख को सुबह जब इनका कलेश हुआ, ये जब घर से निकली तो ये कह के निकली अब मैं नहीं आऊँगी, तो उसको लगा कि चले गई तो अभी इसको समझ तो नहीं रही, तो उसने वहीं प्रण किया कि इसको ठिकाने लगाना है। तो उसने अपने चाचा कमल सिंह को बुलाया, कमल सिंह ने अपने दामाद रामकेश उर्फ पप्पी को बुलाया। इन तीनों ने इसको फॉलो किया, दिन भर बैठ करके इनके आपस के लोगों से बातचीत की। निरंजन को कहा कि कहाँ से लोकेशन देखो, लोकेशन ट्रेस कर ली। शाम को 5 बजे के आसपास जब इसको फॉलो किया, जब लांगरा के जंगलों में गए तो जंगलों में जब इन्होंने आपस में, जब इनकी ये जंगल के अंदर आपको चले गए, अपनी जब प्रेमालाप में थे, तभी ये तीनों उन्होंने जाके देख लिया। देखने के पश्चात इन्होंने वहीं ठान लिया कि इसको ठिकाने लगाना है। पहले तो पत्थर मारे, पत्थरों से मार के घायल किया, जब नहीं मरे तो गला दबाया और ये सेल्फोस लेके गया था। मतलब सुनियोजित तरीके से हत्या करना और हत्या के लिए पुलिस को गुमराह करने की योजना बना रखी थी। गला इन्होंने दबाया, मुंह खोला, इन्होंने जबरदस्ती सेल्फोस की गोली उसमें डाली। तो जो बॉडी को आपने देखा होगा, बॉडी में चेहरे के ऊपर, जो सर के ऊपर था, अलग प्रकार का काला काला पदार्थ करके चेहरा बिगड़ा हुआ था, तो सेल्फोस का वो परिणाम था। इन कड़ाई से पूछताछ करने पर ये सामने है कि भूरा और उसके चाचा कमल और कमल का दामाद रामकेश उर्फ पप्पी ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है और इन दोनों को मोटे घात किया है। अभी हमने डिटेन कर रखा और गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है।